ओके सो फाइनली टाटा कर्व जो है वो शोरूम्स पे आ चुकी है। आज हम मेनली बात करने वाले हैं इसके डीजल वेरिएंट के बारे में। टाटा ने ईवी के प्राइस ऑलरेडी जो है वो दे दिए हैं, लेकिन जो आईसी इंजन है, पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां, उनके प्राइस 2 सितंबर को आने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक प्रोजेक्टरी जो है वो प्राइस बताने वाले हैं कि कितना प्राइस इस गाड़ी का हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डिटेल्ड वॉक अराउंड तो ऑलरेडी आप शायद देख चुके होंगे काफ़ी सारी वीडियोज़ में। इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको इस गाड़ी के कुछ पॉजिटिव्स बताऊंगा जिस वजह से आप इस गाड़ी को चूज कर सकते हो, एंड मैं इस गाड़ी के कुछ नेगेटिव्स जो है वो भी आपसे शेयर करूंगा ताकि सब चीज़ों की जो है वो आपको क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो जो आईसी इंजन वाली गाड़ी है ये 3 इंजन ऑप्शन के साथ आपके पास आएगी। 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल जो कि आपने नेक्सॉन में ऑलरेडी देख रखा है। सेकंड, टाटा का नया 1.2 लीटर का ही TGDI इंजन जो कि कर्व के साथ इंट्रोड्यूस किया है, 123 bhp जो इंजन जनरेट करेगा, वो एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। और तीसरा आपके पास रहेगा यहाँ पे डीजल का ऑप्शन जो कि ऑलरेडी आपने नेक्सॉन में देख लिया है। फिलहाल हमारे पास ये इसका टॉप एंड वेरिएंट खड़ा हुआ है डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में। हालांकि आपके पास ऑटोमेटिक के ऑप्शंस भी है, उनके बारे में हम जो है फर्दर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो बड़ा मेजर चेंज गाड़ी में आया है वो है इस गाड़ी का ये डिज़ाइन। ओवरऑल कूपे एसयूवी का डिज़ाइन अभी तक इस मार्केट में किसी ने भी नहीं दिया था, अगर हम सिट्रोइन को छोड़ दें, क्योंकि सिट्रोइन भी अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुई है। सो अब ये 2 गाड़ियाँ जो है इस डिज़ाइन के साथ आती है। अब बात कर लेते हैं अपन डायरेक्ट इसके पॉजिटिव से, और वीडियो के दौरान मैं आपको बाकी चीज़ें भी बताता रहूँगा। सबसे बड़ा और सबसे पहला पॉजिटिव जो आपको इस गाड़ी का मिलेगा वो है डीजल इंजन के साथ सेफ्टी। अगर हम सेगमेंट में दूसरी गाड़ियाँ देखते हैं, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। क्रेटा और सेल्टोस ही जो है वो इसकी राइवल्स आप मान सकते हो। क्रेटा सेल्टोस में जो सबसे बड़ा डीमेरिट है कि उन गाड़ियों में कोई भी सेफ्टी आपको नहीं मिलती। दोनों ही गाड़ियां 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, जबकि टाटा की आप छोटी से छोटी गाड़ी भी देख लो वो भी 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। और फिर हम तो कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि इसका कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है, बट टाटा ने इंश्योर किया है स्पेशली कि ये गाड़ी जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है वो डेफिनेटली 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग जो है वो आपके लिए लेके आएगा। सो ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव हो जाता है इस सेगमेंट में। डीजल अगर आप देख रहे हो तो एक सेफ गाड़ी भी आपके पास हो जाएगी। सेकंड जो पॉजिटिव है वो भी आपका कर्व का डीजल के साथ ही है। डीजल के साथ कर्व में DCA गियरबॉक्स के ऑप्शन है, यानी कि ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक के, जो कि सेगमेंट में और कोई भी आपको ऑफर नहीं करता। हालांकि जो दूसरे गाड़ियों के साथ टॉर्क कन्वर्टर जो है गियरबॉक्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बट फिर भी जो लोग एक ड्राइविंग प्लेजर चाहते हैं, लाइक अपन अगर देखते हैं फोक्सवैगन टाइगन या फिर स्कोडा की गाड़ियों में DCT जो गियरबॉक्स आता है, तो उस हिसाब से अब डीजल के साथ भी आपके पास ये ऑप्शन है जो कि काफ़ी बेहतरीन आपके लिए साबित होगा। देन इसके बाद बात करें इसके थर्ड पॉजिटिव्स की, हम पीछे ही खड़े हैं, तो इस गाड़ी में फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस जो है वो भी मिलने वाला है। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसका बूट। इलेक्ट्रिक टेलगेट का फीचर जो है वो आपके पास आता है टाटा कर्व में, जो कि सेगमेंट में और किसी गाड़ी में आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। 500 लीटर का बूट स्पेस है, ज़्यादा डीप नहीं है, आराम से आप अपना लगेज जो है वो इसके अंदर रख सकते हो, बाहर इजीली निकाल सकते हो। प्लस 60-40 का स्प्लिट रेशियो भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, जिससे आप बूट की कैपेसिटी जो है वो बढ़ा सकते हो। अभी बात करते हैं हम इसके फोर्थ पॉजिटिव की। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैं नेगेटिव वाली कैटेगरी में भी डेफिनेटली डालने वाला हूँ। वो क्या है कि गाड़ी का डिज़ाइन, एक यूनिक डिज़ाइन अगर आप चाहते हो, एक यूनिक डिज़ाइन की गाड़ी आप देख रहे हो, तो टाटा कर्व आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। आप देखोगे ना तो मोस्टली जो लग्जरी कार ब्रांड्स है लाइक मर्सिडीज, BMW, तो वो कूपे SUV टाइप का जो है वो डिज़ाइन देते थे, लेकिन वो अब टाटा में है। तो इस सेगमेंट में एक डिफरेंट डिज़ाइन प्रोस्पेक्टिव के साथ जो है वो आप इस गाड़ी को देख सकते हो। ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है। नेगेटिव भी मैं आपको बताऊंगा कि डिज़ाइन में क्या चीज़ें नेगेटिव है, ठीक है। देन अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पॉजिटिव की, जो कि आपके लिए काफ़ी मायने रखेगा। वो है इस गाड़ी का प्राइस। आप देखोगे तो सेगमेंट की दूसरी गाड़ियां आपकी लगभग 11 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है, लेकिन अभी तक प्राइस नहीं आया। फिर भी मैं आपको डेफिनेटली ये श्योर करवा सकता हूं कि इस गाड़ी का प्राइस जो है वो आपका 10 लाख के आसपास होना चाहिए, क्योंकि नेक्सॉन का अगर अपन प्राइस देखते हैं तो नेक्सॉन 8 लाख के आसपास जो है वो एक्स शोरूम प्राइस कॉस्ट करती है। और जो कर्व है उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी है, तो ये अपनी सब 4 मीटर से ऊपर वाले सेगमेंट में चली गई। इस वजह से थोड़ा सा तो जो है वो टैक्स इसके ऊपर इंक्रीज होगा। प्लस जो ओवरऑल गाड़ी एक ऊपर वाले सेगमेंट के है, तो टाटा डेफिनेटली जो है वो इस पर हल्का फुल्का प्राइस इंक्रीज आपका करेगा। इंजन वगैरह जो है वो सेम है। ट्रांसमिशन की भी बात करते हैं तो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ये बेस वेरिएंट से देंगे।
नेक्सॉन में जो है 5 स्पीड का देते हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक कि प्राइस जो है वो 10 लाख के अराउंड जाना चाहिए इसके बेस वेरिएंट का। और वहीं टॉप वेरिएंट अगर आप इसके देखते हैं तो टॉप वेरिएंट का प्राइस भी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से डेफिनेटली आपको कम मिलने वाला है, क्योंकि टाटा आप देखोगे ना इनके और भी प्रोडक्ट्स तो काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइस जो है वो रखता है, तो वो भी एक बड़ा जो है वो इसका पॉजिटिव जाना चाहिए। बाकी तो भाई पता चल ही जाएगा 2 सितंबर को। फिलहाल हम हैं क्लासिक मोटर्स भिवाड़ी में, तो अगर आपको टाटा की कोई भी गाड़ी चाहिए तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो मेंशन कर दूंगा, आप यहाँ से ले सकते हो। कर्व है, कर्व ईवी जो है वो भी ऑलरेडी यहाँ पे है, तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ एक मेन फीचर्स की, और फिर हम जो है वो 1-2 पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि इस गाड़ी की तरफ नेगेटिव जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो एक और बड़ा चेंज जो है वो कर्व के साथ आया, वो मैं आपको पहले दिखा दूँ। यहाँ पे चाबी आप देख सकते हो, नई की जो है टाटा ने इंट्रोड्यूस कर दी है। पीछे टाटा का लोगो है। ईवी अगर आप लेते हो कर्व ईवी तो उसमें .EV आपको मेंशन हुआ दिखेगा। लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प और बूट अनलॉक करने के लिए एक आपको बटन मिलता है। चाबी दिखने में काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक जो चीज़ मैं अभी से ही नोटिस कर पा रहा हूँ, शायद आप नोटिस कर पाए अगर मेरा फ़ोन फोकस करे, तो ये रबड़ का मटेरियल जो है वो ऊपर लगाया गया है और हल्का सा अभी से ही जो है वो ये टीयर डाउन होने लगा है। आई डोंट नो कि कब तक जो है ये चाबी भाई इनकी वो रहेगी, तो वो एक चीज़ है। बाकी पता नहीं इसके साथ ही कोई शिकायत हो तो ज़्यादा कुछ मैं कहने नहीं जाता। अब देखो, जो एक नेगेटिव मैं आपको अभी बता देता हूँ, फिर जो है हम बाकी के नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे। एक डिज़ाइन लैंग्वेज जो है मुझे कहीं ना कहीं हल्का सा नेगेटिव लगता है इन टाटा की गाड़ियों का। आप देखोगे नेक्सॉन का, आप देखोगे कर्व का, हैरियर का, सबका एक थोड़ा सा सिमिलर सा जो है वो डिज़ाइन लगता है। स्पेशली फ्रंट से अगर आप देखते हो ना तो एक सिमिलर सी फील आती है, तो वो एक डेफिनेटली मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से उसको नेगेटिव में डालना चाहता हूँ। बाकी डिज़ाइन में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो है कि एक यूनिक जो आइडेंटिटी जो है वो गाड़ी की यहाँ पे नज़र कम आती है, वो एक हल्का सा डिमेरिट आपको लग सकता है। ठीक है, देन फीचर्स तो अपने पास सारे ही हैं। कनेक्टिंग DRS जो है उसके फीचर आपके पास आ जाते हैं। नीचे हेडलैम्प अगर आप देखोगे तो यहाँ पे LED बेस हेडलैम्प आ जाते हैं, कॉर्निंग बेस फॉग लैम्प आ जाते हैं। आगे अपने पास 360 डिग्री कैमरा के फीचर्स आ जाते हैं, 2 पार्किंग सेंसर्स है, प्लस जो एडास के फीचर्स है लेवल 2 के, जो कि नेक्सॉन में मिसिंग थे, वो भी आपको घर में मिलने जाते हैं यहाँ पे। और ओवरऑल 20 फीचर्स जो है वो आपको एडास के मिलने वाले हैं। और रडार भी जो है वो ऐसे एक पैच सा नहीं दिया यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो हिस्सा यहाँ पे एडास जो है वो मिलता है गाड़ी का। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। क्लैडिंग्स वगैरह आप देखोगे तो ग्लोसी ब्लैक कलर की क्लैडिंग्स जो है वो दी गई है। ये क्लैडिंग्स अच्छी लगती है गाड़ी पे, बट ओवर द टाइम अगर इन क्रैचेस जो है वो पड़ जाते हैं तो वो एक हल्का सा इशू आपके लिए डेफिनेटली हो सकता है। बाकी सब कुछ जो है वो काफ़ी ठीक ठाक जो है वो लग रहा है। देन अपने पास अलॉय व्हील्स अगर आप देखोगे तो वीडियोस वगैरह में जब आप अलॉय व्हील्स को देखते हो तो ये थोड़े से आपको फ्लावर वाली शेप जो है वो देते हुए दिखेंगे, थोड़े अजीब से जो है वो लग सकते हैं, मुझे लग रहे थे। बट अगर आप सामने से देखोगे तो छोटे लगते हैं अलॉय व्हील। 18 इंच के जो है वो गाड़ी के अलॉय व्हील्स है, और अपने पास पीछे भी जो है वो डिस्क के ऑप्शन आते हैं। इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में, जो बेसिक वेरिएंट्स हैं उनमें पीछे जो है वो अपने पास ड्रम के ऑप्शंस ही आने वाले हैं। इसके अलावा साइड में अपने पास यहाँ पे ये देखोगे तो डोर हैंडल्स मिल जाते हैं आपको नए वाले, और यहाँ पे जो है ORMs आपको वही सेम हैरियर टाइप डिज़ाइन जो है वो मिलता है। फीचर्स सारे आ जाते हैं भाई गाड़ी में, फीचर्स वगैरह की कोई कमी आपको किसी टाइप की भी नहीं मिलेगी। इस सेगमेंट में जितने फीचर्स आते हैं वो सब के सब जो है वो आपको कारों में डेफिनेटली ऑफर किए जाने वाले हैं। पीछे की डिज़ाइन की तो हमने बात कर ली। इसकी जो मेन USP है वो आई थिंक इसका डिज़ाइन जो है वो होने वाला है। बाकी कनेक्टिंग लाइट के फीचर्स अपने पास आ जाते हैं। पीछे की तरफ सारी लाइटें LED है, कर्व की ब्रांडिंग है, 360 डिग्री कैमरा, मतलब मोटे मोटे सारे फीचर्स जो है वो आते हैं। वाइपर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है इसके उस ऊपर जो है वो पानी नहीं रुकता। आपने देखा होगा सेडान्स वगैरह में वाइपर्स नहीं होते, तो वाइपर यहाँ पे नहीं है। हल्का सा जो है स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना आपको ऊपर की तरफ मिलता है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बाकी की बातें जो है वो कर लेते हैं। ओके, सो हमने पॉजिटिव्स की बात कर ली, अब आ जाते हैं अपन नेगेटिव पे। सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे कर्व में लगा है वो इसका रियर सीट स्पेस। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये गाड़ी नेक्सॉन से लगभग 50 mm जो है वो बड़ी हुई है लेंथ में, जबकि सेगमेंट की अगर आप और गाड़ियाँ देखोगे तो उनका व्हील बेस जो है वो इससे कर्व से काफ़ी ज़्यादा आता है। इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा स्पेस है कर्व के कंपैरिजन में। सेकंड थिंग, ये जो स्लोप टाइप का डिज़ाइन है ना, इसकी वजह से भी हेडरूम में जो है वो इशू यहाँ पे आ गया है। ईवी में कल हम बैठे थे, हमने एक रील डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। इसमें वो चीज़ नहीं है। ईवी में क्या होता है कि फ्लोर ऊंचा होता है, तो उस वजह से आपका जो है वो ये थोड़ा सा थाई सपोर्ट कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। स्पेस अगर मैं देखूँ अपनी हाइट के हिसाब से, तो मेरी हाइट के हिसाब से आपको दिख नहीं रहा होगा कि आपको मतलब अच्छा स्पेस लग रहा होगा, लेकिन अगर एक 6 फीट का बंदा बैठता है तो यहाँ पे भी आपको इशू आएगा प्रॉपर नी रूम में, और आपको हेड रूम में भी इशू आएगा। देखो अभी मेरी हाइट के बाद इतना स्पेस जो है यहाँ पे बच रहा है, तो अगर एक 6 फीट का प्रॉपर बंदा बैठता है उससे लंबा, तो उसको डेफिनेटली इशू जो है वो आने वाला है।
इसके अलावा इंटीरियर मेरे को इसका काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये जो ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन है ये भी काफ़ी ठीक लग रहा है, लेकिन ईवी में जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए वो थोड़े ज़्यादा बेटर लगते हैं। अपने पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं 2, यहाँ पे 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आ जाती है सारी। यहाँ पे आर्मरेस्ट आ जाता है कप होल्डर्स के साथ, और लाइटें भी आप देखोगे तो पीछे की तरफ आपको LED बेस्ड लाइटें जो है वो मिलती है। बाकी जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं लाइक 6 एयरबैग, ABS, EBD और अपने पास व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल वाले, वो सब के सब आपको बेस वेरिएंट से ही ऑफर किए जाते हैं। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट का है, एक टाइप A का सॉकेट है, टाइप C टाइप A है। ईवी में यहाँ पे सिर्फ 45 वोल्ट का अपने पास एक टाइप C का जो है वो सॉकेट आता है। ओके, अब बात करते हैं भाई अपन गाड़ी के मेन फीचर्स की। तो फीचर्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पे ये 12.5 इंच की 12.25 है आई थिंक स्क्रीन जो है वो आपको मिलती है। एक बार अपनी गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। सेगमेंट की सबसे बड़ी स्क्रीन जो है वो आपको मिलती है। प्लस गाड़ी में JBL के स्पीकर्स आते हैं, JBL मोड्स आते हैं, मल्टीपल फीचर है यहाँ पे। 360 डिग्री कैमरा इसका देखोगे तो सेगमेंट का सबसे बढ़िया आपको 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। ये वाली स्क्रीन आप देखोगे तो ये भी आपकी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी क्रिस्प जो है वो डिस्प्ले मिलने वाली है। अब डीमेरिट क्या है इन चीज़ों में? देखो फीचर्स की कोई कमी नहीं है। डीमेरिट क्या है कि अगेन वही चीज़ मेरे को जो बार बार खलती है कि डिज़ाइन लैंग्वेज वही बिल्कुल सेम है। हैरियर में बैठ जाओ, नेक्सॉन में बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। सॉर्ट ऑफ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैरियर की उठा के डाल दी, थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है वो नेक्सॉन की डाल दी। स्टीयरिंग आप ओवरऑल देखोगे तो ये सफारी हैरियर का जो है वो स्टीयरिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल्स है, इस तरफ अपने पास MID के कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ ही नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ये लेन कीप असिस्ट का जो है वो फीचर मिलता है। पता नहीं सफारी हैरियर में तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन आई थिंक इसमें जो है वो ये काम कर रहा हो। देन अपने पास स्टीयरिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अपना सिर्फ टिल्ट के हिसाब से ही एडजस्ट होता है। हाँ, टिल्ट के हिसाब से ही एडजस्ट होता है, तो ये एक मिस है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इधर मिलता है, वाइपर और अपने पास जो हेडलैम्प है वो सारे ऑटोमेटिक आते हैं। अब जो मेन मैं एक बात कर रहा था आपके साथ कि एक नेगेटिव क्या है। देखो नेगेटिव ये किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं, बट इस सेगमेंट में 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन्स जो है वो सेल किए जाते हैं, जो कि 160 bhp जो है वो जनरेट करते हैं। काफ़ी पावरफुल है, जो कि एक मिस है इसमें कर्व में। इसमें एक पावरफुल इंजन जो है वो नहीं है। अब इनका मुझे 1.2 लीटर का जो पेट्रोल आया, आई डोंट नो कि कितना जो है वो ऑन रोड रियल टाइम में आपको पावरफुल लगे, क्योंकि ऑन पेपर तो 122 bhp ही जनरेट करता है। बट बाकी चला के देखते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स है। बट हाँ, एक अच्छा इंजन जो है वो डेफिनेटली एक मिस यहाँ पे है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मिस है वो मैं आपको बता देता हूँ। गेयर बॉक्स देखो आप, 6 स्पीड का मैनुअल गेयर बॉक्स आपको तीनों इंजन ऑप्शन के साथ जो है वो दिया जाएगा। प्लस आपको DCA गेयर बॉक्स मिल जाएगा डीजल के साथ भी, साथ ही दोनों पेट्रोल ऑप्शन के साथ आपको DCA का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। तो सिर्फ 2 ही जो है वो गेयर बॉक्स ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो कि अगेन इस सेगमेंट की और गाड़ियाँ देखते हो तो उनके पास काफ़ी सारे जो है वो ट्रांसमिशन ऑप्शंस है। फिर आप चाहे स्कोडा को देख लो, VW को देख लो, आप कोरियन ट्विंस को देख लो, तो काफ़ी सारे गेयर बॉक्स ऑप्शन है, जबकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 है। DCA एक काफ़ी बढ़िया गेयर बॉक्स है, लेकिन उसमें डीमेरिट क्या है कि एक तो मैनुअल के ऊपर आपको महंगा पड़ेगा, और सेकंड थिंग उसका मेंटेनेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग कम बजट में जो है वो देख रहे हैं कुछ, उनके लिए एक कम ऑप्शन जो है वहाँ पे हो जाएगा। हालांकि डीजल के साथ और पेट्रोल के साथ आपको प्योर प्लस S वेरिएंट से, आई थिंक प्योर प्लस वेरिएंट से ही जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलने लग जाएंगे, तो वो भी ठीक है, मतलब छोटे वेरिएंट से ही आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ओके, बाकी तो अपने पास क्या बच जाता है। ये AC पैनल की हमने काफ़ी वीडियोस में बात कर रखी है, मैं बार बार इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जब अपने पास यहाँ पे मैनुअल के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के फीचर्स है ही। मोड्स जो है ड्राइविंग मोड्स वो आ जाते हैं। ये थोड़ा सा अगर वो दे देते हैं ना, ये अपना वो जो जिसमें लाइटें वाइटें आती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता। दैन अपने पास यहाँ पे वायरलेस चार्जर आ जाता है, कप होल्डर मिसिंग है, और इधर जो है वो थोड़ा सा स्पेस आपके पास आ जाता है। ये स्लाइड वगैरह नहीं होता, फिक्स रहता है। ग्लोब बॉक्स में काफ़ी अच्छा स्पेस टाटा एज यूजुअल अपनी गाड़ियों में देता है, और साथ ही कूल्ड का फीचर जो है वो भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और क्या रह गया? मेरे हिसाब से हमने सब चीज़ें कवर कर ही ली। नेक्सॉन से ऊपर यहाँ पे अगर आप फीचर्स की बात करें तो आपके पास पहली चीज़ तो कि एडास के फीचर्स जो है वो आ जाते हैं। सेकंड चीज़ आप ये देख रहे होंगे, पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको कर्व में मिल जाती है। अब ये हैरियर सफारी जितनी बड़ी तो नहीं है, पर हाँ ठीक ठाक डिसेंट साइज़ की आपको मिलती है, काफ़ी अच्छी खासी जो है वो ये ओपन भी हो जाती है। सामने की तरफ देखोगे तो IRVM जो है वो आ जाता है इलेक्ट्रोकॉमिक, और यहाँ पे लाइट है अपनी LED, और ये सनरूफ का जो है वो ओपन करने का बटन है। इधर टिकट होल्डर है, इधर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अपना वैनिटी मिरर है, और इसमें लाइट वगैरह की जो है वो कोई सुविधा
नहीं है। ठीक है, ड्राइव पे आएगी तो डेफिनेटली इनका नया जो 1.2 लीटर का इंजन है वो मैं चला के देखना चाहूँगा कैसा क्या चलता है, फिर जो है उसके ओपिनियंस आपसे शेयर करेंगे। बाकी सॉर्टेड है यार, टाटा की नेक्सॉन भी हमेशा से ही जो है वो सॉर्टेड रही है, सफारी हैरियर पे भी हमने बात कर ली, तो ओके है। प्रोडक्ट में ऐसे कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी फीचर्स आते हैं, सब चीज़ें जो है वो आपके पास मौजूद है और काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन जो है वो आपके लिए अब बन जाता है अगर आप ये क्रेटा सेल्टोस वाले सेगमेंट की गाड़ी देख रहे हो या फिर जैसा मैंने बताया एक डिफरेंट डिज़ाइन वाली गाड़ी देख रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन जो है वो रहेगा। इंजन की पावर और फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो मैं आपकी डाल दूंगा स्क्रीन पे सारी चीज़ें। बाकी तो 1.5 लीटर के डीजल इंजन आपने नेक्सॉन में देखा ही है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताने के लिए है नहीं, लेकिन टाटा ने फिर भी कहा है कि थोड़ा और रिफाइन हुआ है, तो भाई वो जब चलाने को मिलेगी तभी बता पाऊंगा, अभी मैं बैठ के जो है वो आपको सारी चीज़ें ऐसे क्या ही बताऊं। ठीक है, ओके जी। सो ये थी टाटा की कर्व। आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी इस गाड़ी के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक से सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।